गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 12 का एक चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जो आपने क्लास 11th में किया था लिमिट एंड डेरिवेटिव, ये चैप्टर वहीं से थोड़ा सा रिलेटेड है। देखिए इसमें हमें क्या करना है, हमें पहले चेक करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, और फिर राइट हैंड लिमिट, और फिर देखना है कि फंक्शन में जो वैल्यू दे रखी होगी कि क्या वो उस वैल्यू के इक्वल आ रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होता है, अगर नहीं होता ऐसा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइजेज हैं, 6.1 2 3। जो पहली एक्सरसाइज है उसमें तो हमने किसकी बात करनी है, कंटिन्यूटी की, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज में भी हमने कंटिन्यूटी की ही बात करनी है, लेकिन इसमें कोई इंटरवल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड एक्सरसाइज है डिफरेंशिएबिलिटी की। ये हम बुक एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स वाली से कर रहे हैं, तो उसमें कितनी एक्सरसाइज हैं, 3 एक्सरसाइजेज हैं। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें इन दोनों फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसकी कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे, और इसकी कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू -3 और एक्स इक्वल टू 5 पे। तो चलिए पहले इसको करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू दिस एट एक्स इक्वल टू 1। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स की जगह पे 1 पुट करके देखते हैं। 1 पुट करने पे क्या वैल्यू आती है, 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 5, ठीक। अब देखिए, अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फंक्शन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, एफ एक्स कितना है हमारा 2x प्लस 3। तो x की जगह हमें क्या पुट करना है इसमें, 1, 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 5। तो यहाँ से देखिए फंक्शन जो है लिमिट के इक्वल आ गया, एफ ऑफ 1 लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स के इक्वल आया। तो फंक्शन हमारा कैसा है, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं ऐसे ही चेक, एट एक्स इक्वल टू -3 पे चेक करते हैं पहले। एफ ऑफ -3 इक्वल टू कितना आएगा, 5 -3 -3 5 -3 -15 -3 -18, एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 एफ ऑफ एक्स, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3। फंक्शन कितना है हमारा 5x -3। एक्स की जगह जब -3 पुट करेंगे, ये भी कितना आएगा -18, यानी कि एफ ऑफ -3 किसके इक्वल आ रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसे ही इसमें होगा एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 किसके इक्वल आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ 5 किसके इक्वल, एफ ऑफ 5 के ही इक्वल आ जाएगा। तो इसमें भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भी हमने क्या प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू एन पे। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले किस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है हमने, एट एक्स इक्वल टू एन पे। तो हम यहाँ पे रख देते हैं फंक्शन में एक्स की जगह पे एन, एफ ऑफ एन किसके इक्वल आ गया, एन पावर एन, ठीक। तो अब देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एन एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एन, एफ एक्स कितना है हमारा, एक्स पावर एन है, ठीक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए पहले अभी ऐसे लिख लेते हैं एक्स पावर एन। अब देखिए कितने टाइम है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एन, एक्स एन कितने टाइम है, एक्स डॉट एक्स अप टू कहाँ तक है, एन टाइम्स तक है, ठीक। तो अब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एन एक्स डॉट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एन एक्स डॉट, इस तरह से ये लास्ट तक जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एन एक्स, ठीक। अब ये सारा कितना बनेगा, जब हम इसमें एक्स की जगह पे एन पुट करेंगे क्या आएगा, एन, ये भी एन, और इसमें एन नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ये कितना हो गया, एन कितना टाइम तक आ गया, एन टाइम तक, एन पावर एन, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ रहा है, एन पावर एन के ही इक्वल आ रहा है, यानी कि एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक, एट एक्स इक्वल टू एन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, examine the continuity at x equal to 2 if f of x equal to this when x is not equal to 2 and 0 when x equal to 2। तो क्या फंक्शन है हमारा, f of x इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। ये कब आता है, जब जो है x 2 के इक्वल नहीं है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं थोड़ा। सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू 2 पे तो हम f की जगह अगर, सॉरी x की जगह अगर हम इसमें 2 पुट करें तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, f 2 पुट करने पे ये कह रहा है 0 मिलता है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, फंक्शन क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्र माइनस 4 ओवर में एक्स माइनस 2, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, एक्स स्क्र माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये 2 का स्क्र है ना, तो ए माइनस बी ए प्लस बी ओवर में क्या एक्स माइनस 2, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचता है एक्स प्लस 2। एक्स की जगह जब हमने 2 रखा तो 2 प्लस 2 4 आया। तो यहाँ देखिए एफ ऑफ 2
क्या इक्वल आ रहा है, मतलब एक्स की जगह पे 2 पुट करने पे क्या ये लिमिट के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो 0 आ रहा है, तो ये 4 आ रहा है, तो इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कैसा है हमारा, ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एट एक्स इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, फंक्शन हमारा ये दे रखा है और एक्स इक्वल टू 3 पे वैल्यू कितनी आती है, 5/3। तो जब हम एक्स की जगह पे 3 पुट करते हैं, यानी कि एफ ऑफ 3 किसके इक्वल आ रहा है, 5/3 के इक्वल। चलिए अभी लिमिट देखते हैं, इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 फंक्शन, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 फंक्शन कितना है हमारा, एक्स स्क्र माइनस 3 ओवर एक्स स्क्र माइनस 2x-3। चलिए इसके फैक्टर करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 3 ओवर में एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 3 ओवर एक्स एक्स माइनस 3 प्लस 1 एक्स माइनस 3। ऊपर देखिए दोनों में एक्स माइनस 2 है, कॉमन ले लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स माइनस 2 कॉमन, देन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाता है, अब लिमिट लगाते हैं, इसमें कितना आएगा, 3-2 ओवर में कितना 3-3, यहाँ कितना आएगा, यहाँ तो 3 आएगा ना, ये स्टेटमेंट में ही मिस्टेक है थोड़ी, यहाँ 6 आएगा। ठीक, तो ये कितने बनेंगे इसके फैक्टर, 3x और 2x, माइनस 3x प्लस 2x माइनस एक्स और 3 2 जा 6। अब इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3। अब x माइनस 3 दोनों ने तो कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचता है x प्लस 2, और यहाँ x माइनस 3 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचता है x प्लस 1। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा और x की जगह जब हम 3 लगाएंगे तो 3 प्लस 2 ओवर 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 2 5 और 3 प्लस 1 कितना आया, ये 4 आया। अब देखिए जो हमारा फंक्शन है वो क्या लिमिट के इक्वल आया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एफ एक्स के इक्वल आया है, देखिए 5/3 है, ये 5/4 है, तो दोनों इक्वल नहीं आए, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सॉल्यूशन। फंक्शन दे रखा है हमें ये, जब एक्स जीरो के इक्वल नहीं है 2, जब एक्स जीरो के इक्वल है, तो जब हम इसमें फंक्शन में एक्स की जगह पे 0 पुट करते हैं तो कितनी वैल्यू मिलती है हमें, 2। अब लिमिट लगाते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, कितने पे चेक करनी है हमें, 0 पे चेक करनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, और फंक्शन क्या है हमारा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 2x ओवर साइन 3x। देखिए यहाँ पे 2x है, तो हम क्या करते हैं, 2x से इसको मल्टी करते हैं और 2x से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2x से डिवाइड करा और 2x से ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखिए यहाँ 3x है, तो 3x से डिवाइड करा इसको और 3x से ही मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, हमें पता है साइन एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स कितना होता है, 1, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स एक्स कैंसिल, बचा क्या इसमें 2/3। और अब देखिए एफ ऑफ 0 क्या लिमिट के इक्वल आ रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो फंक्शन कैसा है हमारा, डिसकंटिन्यूअस है। अब जो आगे के क्वेश्चन हैं ये हमें डायरेक्ट नहीं करने, ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों से कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट वैसे कर सकते हैं पर कोई बात नहीं, चलिए इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से ही करते हैं इसको। देखिए फंक्शन की जगह सबसे पहले हमने 0 लगाया, एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। चलिए अभी हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, फिर देखेंगे तीनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस, फंक्शन क्या है 0 माइनस पे 1 माइनस कोस 4x ओवर में एक्स स्क्वायर। ठीक, अब पुट करते हैं हम, पुट एक्स इक्वल टू 0 माइनस एच, तो जब हमने 0 माइनस एच पुट किया इसमें, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस 4 0 माइनस एच ओवर में 0 माइनस एच का स्क्वायर, तो कितना आता है ये 1 माइनस, देखिए कोस 0 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा ये होता है, ये 1 माइनस कोस 4 एच ही रहेगा और ये प्लस का स्क्वायर। यहाँ पे लिमिट है एच अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर जो भी यहाँ पे एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है, 2 साइन स्क्वायर 2h ओवर में क्या है एच स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ 2h है और इसका स्क्वायर है, तो हमें भी यहाँ 2h का स्क्वायर चाहिएगा, 2h का स्क्वायर कितना होता है 4h स्क्वायर, तो 4 से इसको डिवाइड कर दिया, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो हमारा हो जाएगा 1 और ये बचेगा 4 2 8। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है हमारी, 8 आई है। ठीक, अब इसकी राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस 1 माइनस कोस 4x ओवर में एक्स स्क्वायर, पुट एक्स इक्वल टू 0 प्लस एच, तो हम एक्स की जगह क्या पुट करते हैं इसमें, 0 प्लस एच पुट कर देते हैं, तो लिमिट एच प्लस एच अप्रोचेस टू 0 एज एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस
कोस फोर जीरो प्लस एच, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, जीरो प्लस एच का स्क्वायर। तो कितना आएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस कोस फोर एच ओवर में एच स्क्वायर। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस कोस फोर एच क्या हो गया, टू साइन स्क्वायर टू एच ओवर में एच स्क्वायर। टू एच का स्क्वायर कितना होगा, फोर एच स्क्वायर, तो फोर से डिवाइड, फोर से मल्टी, ये हो जाएगा वन, और फोर टू जाएगी, कितना आया, ये भी एट आया। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है राइट हैंड लिमिट के, और ये इक्वल आ रहा है फंक्शन के। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन हमारा कैसा है, ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स लेस देन जीरो पे वैल्यू ये आ रही है, और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो पे वैल्यू ये आ रही है। आप इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों से सोल्व कर सकते हो। चलिए हम इसको सिंपली सोल्व करते हैं। एफ ऑफ, जब हमने एक्स की जगह पे जीरो पुट किया तो फंक्शन हमारा ये है, तो जीरो प्लस वन कितना आएगा, वन आ रहा है। चलिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस, जीरो माइनस पे फंक्शन हमारा ये है साइन एक्स ओवर एक्स। तो यहाँ क्या करते हैं, हम पुट कर लेते हैं एक्स की जगह पे हमने क्या पुट किया, जीरो माइनस एच। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन जीरो माइनस एच ओवर जीरो माइनस एच। तो साइन जीरो माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा ही होता है। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस साइन एच ओवर माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल, तो साइन एच ओवर एच कितना हो जाएगा हमारा, ये वन हो जाएगा। ठीक, ऐसे चलिए हम इसकी राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, जीरो प्लस पे फंक्शन कौन सा आएगा हमारा, ये आएगा एक्स प्लस वन। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस वन, फंक्शन कितना है, एक्स प्लस वन। एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन यही है, तो इसमें पुट कर देते हैं, पुट एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एच। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, जीरो प्लस एच प्लस वन। एच की जगह जब जीरो लगाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, इसमें से वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है राइट हैंड लिमिट के, और वो किसके इक्वल है, फंक्शन के। तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। ठीक है, ऐसे ही चलिए इसको करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, एफ जीरो पुट किया हमने तो कितनी वैल्यू आ रही है, जीरो। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस, जीरो माइनस का फंक्शन कितना है हमारा, एक्स कोस वन बाई एक्स। तो पुट किया हमने एक्स की जगह पे, क्या पुट किया इसमें, जीरो माइनस एच। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, जीरो माइनस एच कोस वन बाय जीरो माइनस एच। तो कितना आएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस एच इंटू कोस, देखिए माइनस जो है ना जीरो वन, एंगल में क्या होता है, कोस के एंगल में माइनस ही खत्म हो जाता है, जीरो माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, कोस वन बाई एच ही आ जाएगा ये। ठीक है, लेकिन अब देखिए जब हम इसमें एच जीरो रखते हैं तो जीरो इंटू, यहाँ पे जीरो रखा, वन बाई जीरो क्या बनेगा, ये नॉट डिफाइंड। मतलब इसकी जो रेंज होती है वो उसकी, वो माइनस वन से प्लस वन तक रहती है। अफाइनाइट क्वांटिटी यहाँ से क्या आएगी हमारे पास, एक फाइनाइट क्वांटिटी ही आएगी। तो जीरो की अगर हम फाइनाइट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन से वन तक रखते हैं ना ये, तो कितना आ जाएगा, ये जीरो ही आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, जीरो। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे, वो भी कितनी आएगी, जीरो ही आएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस एक्स कोस वन बाई एक्स, ये भी कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है। चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फंक्शन कितना है हमारा, साइन एक्स ओवर एक्स, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो वन, इफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो चलिए पहले एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करते हैं। एफ ऑफ जीरो कितना, एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू आती है वन। चलिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस, जीरो माइनस फंक्शन पे ये जो मॉडुलस है किस साइड ओपन होगा, माइनस में ओपन होगा, माइनस साइन एक्स ओवर एक्स। ठीक है, तो लिमिट यहाँ पे लिखते हैं हम, पुट एक्स इक्वल टू जीरो माइनस एच। एक्स की जगह पे जब हम जीरो माइनस एच पुट करेंगे तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस साइन एक्स की जगह हमने जीरो माइनस एच लगाया, ओवर में क्या आएगा, जीरो माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ से देखिए लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन जीरो माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, एक माइनस ये, एक माइनस ये, माइनस माइनस प्लस साइन एच ओवर में माइनस एच। तो माइनस तो बाहर है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन एच ओवर एच कितना आता है, वन आता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है हमारी, माइनस वन आई। ऐसे ही हम इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, जीरो प्लस पे फंक्शन यही रहेगा, लेकिन ये पॉजिटिव में ओपन होगा, साइन एक्स ओवर एक्स। ठीक, तो इसमें तो हमें पुट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कर लो, पुट एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एच। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन एच ओवर एच कितना आएगा, ये वन आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट,
एंड इक्वल टू f0। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, फंक्शन के तो इक्वल है, तो हम कह देंगे फंक्शन कैसा है हमारा, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू ए इफ फंक्शन इज दिस। तो जब हम x की जगह पे a पुट करते हैं, फंक्शन में x की जगह पे a पुट किया तो वैल्यू कितनी मिलती है हमें, 0। चलिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस पे फंक्शन हमें ये लेना है, x माइनस ए कोस 1/x माइनस ए। ठीक है, पुट किया हमने, तो क्या पुट किया, x की जगह पे 0 - h, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह पे क्या 0 - h - a। अच्छा सॉरी, a पे चेक करनी है ना, तो a आएगा, a - h, तो a - h - a और कोस 1/x की जगह पे a - h - a। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, a से a कैंसिल, यहाँ कितना बचता है -h, कोस 1/a से a कैंसिल -h। तो कोस के अंदर अगर यहाँ पे एंगल में माइनस हो तो वो तो प्लस ही हो जाता है। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -h इंटू कोस 1/h। अब आपको पता है अगर हम h यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 इंटू ये कितना आएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड, यानी कि कोस की रेंज कितनी होती है, -1 से 1 तक होती है। कोस इन्फिनिटी है तो मतलब इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी, एक फाइनाइट नंबर आएगा, ये फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 एंड +1 तक ही रहेगा। तो 0 की अगर फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 0 मिलता है। ऐसे ही हम इसकी राइट हैंड लिमिट में करेंगे, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, 0 प्लस का फंक्शन क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा x - a कोस 1/x - a। तो पुट किया हमने x की जगह पे 0 प्लस, सॉरी a प्लस h, यहाँ पे a, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a प्लस h - a कोस 1/a प्लस h - a से a कैंसिल, यहाँ भी a से a कैंसिल, तो h की जगह 0 रखेंगे, 0 इंटू यहाँ पे क्या मिलनी है हमने, फाइनाइट क्वांटिटी की मिलनी है। ठीक है, फाइनाइट नंबर मिलेगा, तो 0 इंटू समथिंग 0। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के और इक्वल है किसके, फंक्शन के, तो हम कह देंगे हमारा फंक्शन कैसा है, ये कंटिन्यूअस है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक्सामाइन द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू π/2 इफ फंक्शन इज दिस। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू π/2 पे f π/2 कितना आया हमारा, 1 आ रहा है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 माइनस, π/2 माइनस पे फंक्शन ये रहेगा हमारा cos x ओवर में π/2 माइनस x। अब हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू π/2 माइनस h, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कोस π/2 माइनस h ओवर में π/2 माइनस x की जगह क्या लगाया हमने, π/2 माइनस h। तो ये देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ओवर में π/2 माइनस π/2 प्लस h, माइनस माइनस प्लस हो गया, इससे ये कैंसिल। अब देखिए क्या बन गया हमारा, सारा 1 बन गया। ठीक है, साइन h ओवर h कितना होता है, 1 होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो जाए। तो ऐसे ही हम इसके लिए कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 प्लस फंक्शन कितना है, cos x ओवर π/2 माइनस x, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्योंकि हम h ये पुट कर रहे हैं x की जगह पे π/2 प्लस h, तो cos π/2 प्लस h ओवर में π/2 माइनस x की जगह क्या लगाया हमने इसमें, 2 प्लस h। तो देखिए यहाँ से लिमिट h अप्रोचेस टू 0, cos प्लस थीटा कितना होता है हमारा, साइन थीटा, मतलब ये तो कितना साइन एच ओवर π/2 माइनस एच, इससे इक्वल साइन एच ओवर एच कितना बने, लेकिन यहाँ पे माइनस भी है तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अच्छा, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस कैंसिल, यहाँ पे बच, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड लिमिट की, और ये किसके इक्वल है, फंक्शन के इक्वल है हमारे। तो हम क्या कहने का कैसा है, कंटिन्यू। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में अभी के लिए इतना ही करते हैं, इसके बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ठीक है।